दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। कोरोना से नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मंडी के 2 बुजुर्गों की मौत। हमीरपुर में डीसी ऑफिस आने वाले हर शख्स की थर्मल स्कैनिंग। भुट्टा के पास एक्सीडेंट, प्रैक्टिकल देने जा रहे युवक की बाइक कार से टकराई। मंडी में आजादी के परवाने भाई हिरदाराम को शत शत नमन। नगरोटा सूरिया में पानी की पाइप पर से फिसल रही स्कूटी और बाइक्स। अब समाचार विस्तार से। कोविड अस्पताल नेरचौक में शनिवार सुबह मंडी जिला के 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इनमें से एक 95 साल की बुजुर्ग महिला धर्मपुर के पास कोट क्षेत्र की रहने वाली थी। बुजुर्ग को 26 नवंबर को नेरचौक मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था और शनिवार सुबह 7:15 बजे इनका निधन हो गया। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले दूसरे 70 साल के बुजुर्ग सुंदरनगर उपमंडल के जरोल जुगान के हैं। इन्हें सुबह 2 बजे के करीब आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था और 6:30 बजे इन्होंने संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया। मंडी जिला में इन दिनों कोविड-19 की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। शुक्रवार को जिला भर में 150 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मंडी जिला के 200 सैंपल की जांच हुई। इसके अलावा जिला भर में रैपिड एंटीजन टेस्ट में भी 242 सैंपल थे, जिनमें से 132 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि मंडी जिला में अब तक 6321 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1563 एक्टिव चल रहे हैं। Mount Carmel School Baijnath affiliated to ICSE New Delhi. Nursery registration starts on 27 November 2020. रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर से 30 नवंबर 2020 तक। रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्कूल की वेबसाइट www.mountcarmelbaijnath.com पर उपलब्ध है। केवल ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। जिलाधीश ऑफिस हमीरपुर में अब थर्मल स्कैनिंग के बिना प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। यहाँ पर बाकायदा दफ्तर आने वाले लोगों का नाम पता भी लिखा जा रहा है। पहले यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी, पर अब कोरोना के मामले बढ़ने के बाद जिला प्रशासन सचेत हो गया है, जिसके बाद अब डीसी कार्यालय आने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और उसका नाम पता भी नोट किया जा रहा है। बता दें कि उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर में हर दिन सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है। लोग समस्याओं के निपटारे के लिए अधिकारियों के पास पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ पर लोगों की आवाजाही अधिक रहती है, जिसके चलते अब एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की है। आपको पता है कि हाल ही नवंबर के महीने में हमारे पूरे प्रदेश में कोविड के केसेस ज़्यादा बढ़े हैं और उसी तादाद में हमीरपुर में हमारे केसों में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश सरकार ने 4 जिलों में तो नाइट को कर्फ्यू लगाने का आदेश भी कर दिए है और हमीरपुर में हमारे जो आप स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की भी डायरेक्शन है और पहले से भी ये हो रही थी। तो क्योंकि केसेस बढ़ गए हैं, इसलिए डीसी ऑफिस में हमने एम्प्लॉय को तैनात कर दिया कि जो भी यहाँ एंटर होगा उसका पहले आप उसकी स्क्रीनिंग होगी, थर्मल स्कैनिंग होगी, उसके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद इसको बिल्डिंग में एंटर करने दिया जाएगा। शिमला नेशनल हाईवे पर हमीरपुर के भोटा से कुछ दूर मैड स्कूल के पास सुबह कार और बाइक में जोरदार टक्कर होगी। हादसे में बाइक सवार अभिषेक निवासी दैन बुरी तरह घायल हो गया। युवक ITI का छात्र है और सुबह प्रैक्टिकल देने उखली जा रहा था कि मैड स्कूल के पास कार से टकरा गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद घुमारवी के सर्जन डॉक्टर रवि कुमार युवक को अपनी गाड़ी में भोटा हॉस्पिटल लाए, जहां पर चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल युवक को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। पुलिस छानबीन में जुट गई है। स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी भाई हिरदाराम की 135वीं जयंती शनिवार को गरिमापूर्ण समारोह के साथ मनाई गई। इस मौके पर भाई हिरदाराम स्मारक समिति सदस्य, उनके परिजन, नगर परिषद अध्यक्ष सुमन ठाकुर, नगर परिषद उपाध्यक्ष वीरेंद्र भट्ट सहित कई पार्षद और पदाधिकारी मौजूद रहे। समारोह में सभी ने इंदिरा मार्केट की छत पर स्थित भाई हिरदाराम की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर शहीदों के देश की आजादी में दिए योगदान को याद कर शत शत नमन किया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने कहा कि भाई हिरदाराम मंडी के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद कर देश की आजादी दिलाने में अहम योगदान दिया। उन्होंने कहा कि भाई हिरदाराम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग से ही आज देश आजाद हुआ है। भाई हिरदाराम जी के जयंती पर मैं सभी मंडी नगर के वासियों को बधाई देती हूँ। साथ में जो भाई हिरदाराम जी का बलिदान है वो मंडी निवासी कभी भी नहीं भुला पाएंगे और
जो बलिदान उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए दिया, वो आज़ादी जो है हमें हमेशा याद रहेगी और हम सभी जो हैं उनकी इस बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। हम उनका जो देश प्रेम है, जो अपने शहर का प्रेम है, जो अपने जो प्रदेश का प्रेम है, उसमें झलकता था, वही प्रेम जो है हम सभी में बना रहेगा, क्योंकि उनकी जीवनी को पढ़कर सुनकर हमें जो शिक्षा दीक्षा मिली है, हम सभी जो हैं उसी शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करते हुए अपने मंडी शहर के, अपने प्रदेश को और अपने देश के प्रेम के लिए अपने आप को भी न्यौछावर करने की कोशिश करेंगे। आज हम भाई हरदाराम जी की 135वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और भाई हरदाराम जी का पूरा जीवन देश के लिए एक एक क्षण उन्होंने न्यौछावर कर दिया और वो जीते जी देश के बारे ही, आज़ादी के बारे सोचते रहे। और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद उन्हें घर जब आए तो उसके बाद भी उनको देश निकाला दिया गया। जो उन्होंने किया है, अब उनको उनके बलिदान को देखते हुए उन्हें जीते जी कोई भी सम्मान नहीं मिला। यहाँ तक के देश में ताम्रपत्र 70 के दशक में बांटे गए, लेकिन भाई हरदाराम जी को कोई भी ताम्रपत्र नहीं मिला और यहाँ तक कि उन्हें क्रांतिकारी तक भी घोषित नहीं किया गया। ये पूर्व में कुछ ऐसा ही होता रहा। अब जब ये स्टैचू बना उसके बाद उनकी पहचान बनी और जबकि इनका स्टैचू और इनके सब कुछ पूरे हिंदुस्तान में मद्रास सेंट्रल जेल के पास, पूना जेल के पास और काला पानी अंडमान जेल में इनका नाम और फोटो लगे हुए हैं और पूरा जीवन उन्होंने काला पानी की सज़ा काटी। इसके उपरांत भी इन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन्हें जल्द से जल्द ताम्रपत्र जैसे और क्रांतिकारियों को दिया गया वैसा दिया जाए और उनके भाई हरदाराम जी को एक छोटी सी उनके ट्रस्ट बनाने योग्य थोड़ी सी ज़मीन दी जाए, जिसमें हम भाई हरदाराम का पुस्तकालय और छोटा सा ट्रस्ट। कांगड़ा के नगरोटा सूरिया में जल शक्ति विभाग द्वारा डाली जा रही पाइप लोगों के लिए जी का जंजाल बनने लगी है। यहाँ पर ठेकेदार द्वारा पाइप रास्ते में खुले में ही छोड़ी जा रही है और उससे अब स्कूटी और बाइक सवार इससे टकराकर हादसे का शिकार बन रहे हैं। लोगों ने सरकार और प्रशासन से आग्रह किया है कि ठेकेदार को इस पाइप को दबाने के लिए कहा जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। उधर पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि अभी इन सभी वार्डों में इंटरलॉक टाइल्स डाली गई हैं तथा बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाया गया है। अब इस रास्ते को उखाड़ना तर्कसंगत नहीं है। वहीं जल शक्ति विभाग के एसडीओ रामकुमार का कहना है कि पाइप को अंडरग्राउंड किया जाएगा।